तो हेलो फ्रेंड्स, आज का एग्जाम्पल है 1.7। तो देखते हैं क्या कहता है ये। तो लो, ये कहता है कंसिडर द चार्जेस Q1 Q एंड माइनस Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अच्छा, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी कि उसने बोला कि 3 चार्जेस हैं भाई और इक्विलेटरल के ट्रायंगल के कॉर्नर पर रख दो। कौन कौन से चार्ज है? Q एंड माइनस Q। ठीक है, अब उसको आप कैसे भी रखो आपकी मर्जी। ठीक है, उसको आप कैसे भी रखो आपकी मर्जी। अगर जो एग्जाम में डायग्राम दिया है तो उसकी तरफ से लेना पड़ेगा, है ना। तो वैसे तो हमारे को एग्जाम में डायग्राम दे के रखेगा वो, लेकिन नहीं देता तो आप कहीं भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हर एक चार्ज पर फोर्स निकालनी है, यानी कि इस पर भी निकालो फोर्स। कौन से पर? लो पेन लेता हूं। इस पर भी निकालो फोर्स, इस पर भी नेट फोर्स निकालो, और इस पर भी नेट फोर्स निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, यहां पर मैंने रख दिया, आप कहीं भी रख दो। मैंने कहा ए, ये वाले को बोला बी, ये वाले को बोला सी। तो ए पर रखा मैंने क्यू चार्ज, ये वाला क्यू रखना ऐसे ही है। फिर रखेंगे फिर एक और क्यू, यानी कि फिर बी पर गए तो फिर क्यू, फिर सी पर जाएंगे तो माइनस क्यू, सी पर गए तो माइनस क्यू। अच्छा, अगर जो मैं बोलूं कि ए और सी के बीच में क्या होगा भाई? अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो मैंने कहा कि भाई इसने इसको खींचा F4 से, ये जो F4 दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, तो इसने यानी कि खींचा इसको, आपस में अट्रैक्शन हुआ। तो ये वाला जो फोर्स है, कौन सा वाला? ये वाला जो फोर्स है आपका, ये किसको बता रहा है? अट्रैक्शन को बता रहा है। लो मैं एक बार दिखा देता हूं कौन सा वाला फोर्स। ये वाला जो फोर्स है ये अट्रैक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं सभी को दिखाऊंगा, मैं मार्क से ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो ये तो अट्रैक्शन हो गया इसके इसके बीच में। दूसरा हम देखें तो ये जो ए चार्ज रखा है और ये जो बी चार्ज रखा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में देखो तो ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, यानी कि नेचर भी सेम है। तो इस पर भी कितनी फोर्स लगेगी? एफ ही फोर्स लगेगी, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्ज का सेम है। जितना कि यहां पर था क्यू और माइनस क्यू तो था, लेकिन नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी, तो एफ ही फोर्स लगेगी। लेकिन डायरेक्शन में किस में लगेगी? हम बोलेंगे ए इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लगेगी, ए से इधर को लगेगी फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स आ रही है ये वाली, ये क्या है? किसकी फोर्स को दिखा रही है? ये फोर्स दिखा रही है ए और बी के बीच की फोर्स। तो यानी कि इस पर नेट फोर्स कितनी हो गई? अगर जो मैं आपको एक बात याद दिलाऊं 11th क्लास की, तो ध्यान से समझना कि अगर जो ये एक कोई मेटल बॉक्स है, मेटल कह दो, कोई भी बॉडी है, ठीक है। लो मेरे से ठीक से बन नहीं रहा है भाई, पेन लेता हूं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक बार इसको। ये मैंने एक मेटल बॉक्स ले लिया और मैं बोलूं कि भाई इस पर एक फोर्स देखो ऐसे लगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो दूसरी फोर्स जो लगी वो लगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट फोर्स कहाँ जाएगी? ये कहाँ कहाँ मूव करेगा? कहीं बीच में को मूव करेगा, नहीं करेगा? कहीं बीच में मूव करेगा। तो यानी कि अगर जो मैं किसी बॉडी पर दो फोर्स लगाऊं, या किसी चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लगाऊं किसी अदर डायरेक्शन में, तो उसकी जो नेट फोर्स है वो कहीं बीच में जाती है, उसकी नेट फोर्स कहीं बीच में जाती है। इसी तरीके से मैंने बोला कि इसने तो इस पर ऐसे फोर्स लगाई थी और इसने क्या करता, इस पर ऐसे खींचा था, अट्रैक्शन हुआ था भाई। तो इसने इसको, नेगेटिव वाले ने क्या हुआ था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो इसने इसको खींचा था इधर की साइड को, उधर की साइड को। तो नेट फोर्स किधर हो गई भाई? इधर की साइड हो गई। ये F2 जो फोर्स है ये नेट फोर्स है कहीं बीच में। किसके वजह से? किसके वजह से? इन दोनों चार्जेस के, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में है। तो हमें देखो तो तीनों चार्जेस पर फोर्स निकालनी है। तो इसकी फोर्स हमारे को पता लग गई कि भाई इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बात भी तो हमारे को जाननी है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड जानने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। बाय द पैरेललोग्राम लो फोर्स ऑन द अट्रैक्शन और रिपल्सन, या अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, वो कितनी होती है? F इक्वल टू 1/4 पाई क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्यों? क्योंकि हमने इसकी साइड को एल मान लिया। क्या मान लिया भाई? एल मान लिया हमने इसकी साइड को। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड एल होगी, तो मैंने बोला क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो गया साइड। ठीक है, वैसे इसका कोई रोल नहीं होने वाला है, मैं बहुत ही सिंपल से आपको इसको करा दूंगा। ठीक है, तो बाय द पैरेललोग्राम लो
तो ये क्या बन रहा है, देखो भाई पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर मैं यहाँ से मिलाऊं इसको और यहाँ से मिलाऊं, और 11वीं क्लास में एक लो पढ़ा था हमने रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लो, क्योंकि ये क्या है बीच वाला, ये जो F2 फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है ना, यानी कि इन दोनों की फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन Q1 ये कौन सा चार्ज है, देखो भाई इसको Q1 से डिनोट किया है मैंने किसी अलग नाम से, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। Q1, तो Q1 पर कितनी फोर्स लग रही है भाई, हम बोलेंगे F1 फोर्स लग रही है। और कैसे लग रही है, F स्क्वायर, यानी कि देखो क्या होता है, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स इसका स्क्वायर प्लस ये वाली फोर्स इसका स्क्वायर, अंडर रूट में चलेगा सब कुछ, यानी कि F स्क्वायर प्लस के 2 F कोस थीटा, थीटा बोले तो 120। अब ये थीटा की वैल्यू कहां से आई, ये बात आपको जान लेनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये कितना होगा भाई, ये 60 डिग्री होगा। कितना, 60। और ये जो पूरा पूरा एंगल होता है कितना होता है, कौन सा वाला, ये पूरा एंगल जो होगा, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, ये होता है भाई 180 डिग्री। और ये इतना एंगल जो है ये 60 डिग्री है। कितना, इतना एंगल जो है, इतना इसका ये 60 है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना बचा, बचा हुआ एंगल बचा 120। और यही एंगल होता है कोस थीटा का, यही एंगल होता है। तो मैंने क्या कह दिया, कोस थीटा कितना है 120, और कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। देखो यहाँ -1 वैल्यू पुट कर दी। तो ये दोनों f है, ये भी f है, तो दोनों को मिला कितना होगा 2f, और ये f इंटू f है, तो मैंने बोल दिया 2f स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू रखी -1/2। तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस आ गया बाहर, तो अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा यानी कि देखो f बाहर आ जाएगा, f बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये f बाहर आ गया, यहां से भी f स्क्वायर बाहर आ गया, कॉमन आ गया, है ना। और अंडर रूट में से फिर f स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा, सिर्फ f ही बाहर आएगा, f ही बाहर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। अगर जो यहाँ पर निकालने में दिक्कत हो रही है तो इसके बाद मेरे पर ध्यान मत दो, इसके बाद यही वीडियो को रोको और इसको करना स्टार्ट कर दो। मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में वही देखो इसलिए नहीं जाता क्योंकि वैसे ही मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। क्यों, मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आए, ठीक है। और मैं कैलकुलेशन में भी जाऊंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, मान लो आधे घंटे की हो जाएगी एक ही वीडियो, ठीक है। तो मैं वहां पर नहीं जाना चाहता आपके लिए वजह से, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये कितनी फोर्स निकल करके आएगी अगर मैं बोलूं तो ये आएगी भाई F1 जो फोर्स है ये आएगी F, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या है भाई इसकी, ये देखो डायग्राम में देखना, ये यहां से ऐसे फोर्स लग रही है, क्या ऐसे, तो यानी कि इसके पैरेलल वाली साइड देखो कौन सी है इसके पैरेलल, ये है कौन सी, BC इसके पैरेलल है। तो हम बोलेंगे B से C की तरफ है, फोर्स कैसे है, B से C की तरफ है, तो मैंने बोला BC कैप। तो ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है फोर्स की, ठीक है। तो Q1 पर फोर्स निकल चुकी, इस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर जो मैं B पर फोर्स देखूं तो B पर फोर्स देखते हैं, चलो। तो B पर फोर्स कितनी लगेगी, देखो B पर फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगी, इन दोनों के, एक तो Q3 पर जो रखा है यहाँ पर C पर, और ये जो Q, इनके बीच में फोर्स कैसी होगी भाई, अट्रैक्शन होगी, यानी कि इस पर कैसी फोर्स लगाएगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये Q है और ऊपर जो रखा हुआ चार्ज है वो -Q है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा कितनी, F। तो ऐसे खींचेगा इधर की साइड को, ये इधर की साइड को, तो F फोर्स दिखा दिया। अब यहां से भी Q1 भी तो लगाएगा इस पर कुछ फोर्स, ये Q1 है ना, यानी कि Q1 की इक्वल टू Q है, लेकिन ये कितनी लगाएगा, है ना, ये Q1 ये भी Q, तो फोर्स तो भाई F ही रहनी है, फोर्स तो F ही रहनी है, क्योंकि ये भी Q है और ये भी Q है। लेकिन क्या करेगा, नेचर भी सेम है और सभी कुछ सेम है, यानी कि और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो किधर फोर्स लगेगी, ऐसे फोर्स लगेगी, कैसे, ध्यान देना डायग्राम में, इधर से ऐसे फोर्स लगेगी। तो ये वाली जो फोर्स है, ये फोर्स किसकी फोर्स है, B और A के बीच की फोर्स है जो रिपेल कर रही है, यानी कि एक फोर्स इधर गई और एक फोर्स गई देखो इधर की साइड में। तो जो अगर मेरे को इतनी बात बता दी है तो अब मेरे को ये बता दो इन दोनों की, इसकी और इसकी रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगी, तो ये जाएगी कहीं बीच में, यानी कि यहाँ फोर्स का, ये F2 जो फोर्स है इस बार भाई ध्यान देना, ये F1 फोर्स थी, है ना, और ये जो फोर्स है ये F2 है। तो F2 फोर्स ये किसको शो कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स एट द B, यानी कि B पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, F2 लग रही है। और B को भी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही जैसे F1 निकाला बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा भी आपको पूरा सॉल्यूशन। अभी आगे चलते हैं, C वाले चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी। तो देखो C पर चार्ज है नेगेटिव और ये चार्ज है पॉजिटिव, दोनों के मैग्नीट्यूड है सेम, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, यानी कि अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है, कौन सा, ये इसको
अट्रैक्ट करेगा, कैसे? अपनी तरफ को, इधर से इधर को अट्रैक्ट करेगा, इधर से इधर को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये नेगेटिव है और बी पर जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे? ए ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ए ऐसे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फिर से दो वेक्टर होगा, एक इधर और एक इधर, तो बीच में फोर्स आएगी, यानी कि F3 गई। मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि चार्जेस की वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है? तो F3 फोर्स गई, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी किस पर? F3 पर। आगे चलते हैं। तो देखना है, मैंने डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, इसको आपको बनाना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको अलग से बनाया हुआ है, ठीक है? तो देखना ध्यान से भाई, यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा है तो देख लेना थोड़ा सा। सिमिलरली हम बोलेंगे टोटल फोर्स ऑन Q2, Q2, अच्छा हाँ, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q2, यानी कि Q2 पर कितनी फोर्स होगी? Q2, तो देखो Q2 पर कितनी होगी? बिल्कुल F2 इज इक्वल टू FAC, यानी कि इतनी ही फोर्स निकल करके आनी है जितनी आपने पहले निकाली। Q2 कौन सा है? ये वाला। F2 कौन सा है? ये वाला फोर्स है, ये वाला। और Q2 चार्ज कौन सा है? यही वाला चार्ज है। तो Q2 पर कितनी फोर्स होगी? F2, और ये कितनी वैल्यू निकल कर आनी? देखो भाई एक चीज देखना ध्यान से, हम सिग्निफिकेंटली बोलकर डायरेक्ट क्यों बोला इस पूरी वैल्यू को? ये इसलिए बोल दिया हम लोगों ने क्योंकि देखो ये भी चार्ज Q और ये भी माइनस Q, ये भी इस पर इतनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, F, और देखो ये भी Q और ये भी, ये वाला भी Q, और यानी कि जैसा बिल्कुल सेम कंडीशन यहां पर थी, ऐसी ही बिल्कुल सेम कंडीशन यहां पर है ना? जैसे ही फोर्स इधर ऊपर जा रही थी, ऐसे ही फोर्स इधर जा रही है ऊपर। जिस तरीके से हमने इस एंगल को, किसको? इस एंगल को 60 दिखाया था, इस तरीके से ये एंगल भी यहाँ पर 60 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस वजह से ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल इन दोनों के बीच का, ये भी 120 होगा, जैसे कि यहाँ पर 120 था, यानी कि सभी कंडीशन सेम है, सभी कंडीशन सेम है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जितनी फोर्स यहां बन रही थी इतनी ही फोर्स यहां पर बनेगी, लेकिन डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आपको। डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन थी ऐसे, यानी कि B से C की तरफ को, लेकिन यहां पर डायरेक्शन है ऐसे, ऐसे किसके पैरेलल है? आप बोलोगे सर इसके पैरेलल है A C के, तो किधर जाओगे? A से C की तरफ को। कैसे? A से C की तरफ ऊपर को डायरेक्शन, ये रहा इसके पैरेलल, यही तो है। तो F2 पर फोर्स कितनी है? A से C की तरफ को फोर्स है, ये रहा, ध्यान से देख लेना थोड़ा। तो अब देखते हैं F3 पर कितनी फोर्स लगेगी। तो Q3 पर कैसी फोर्स लग रही थी भाई? ये यहां से बीच में ऐसे जा रही थी, लेकिन F ये भी सेम था और ये भी सेम था, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना, वहां पर एंगल 120 बन रहा था और यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा? ये भाई 60 होगा। तो यहां पर डिफरेंट कंडीशन हो जाएगी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो ध्यान से देख लेना भाई, थोड़ा सा ब्लर है ना इस बार। टोटल फोर्स ऑन Q3 कितनी होगी भाई? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, यानी कि ये वाला फोर्स का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर चलेगा सब कुछ, ये वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस ये वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस, यानी कि देखो ये F और ये भी F स्क्वायर प्लस के 2F इंटू F, कोस 120 की जगह सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? कोस 60 डिग्री चेंज हो जाएगा। क्या? 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू होती है भाई कितनी? √3/1/2 होती है, सॉरी 1/2 इसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है, √3/2 होती है, ये होती है कोस 60। रुको एक मिनट, जहां तक है √3/2 होती है, ठीक है, नहीं 1/2 होती है, ठीक है 1/2 होती है, 1/2 याद आ गया, 1/2 ही होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। देखो तो इसका अगर देखो डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन तो देखो मैं किसी के पैरेलल बता नहीं सकता, इसकी ये नीचे की साइड है, देखो कहां बताएं कौन सा वेक्टर जा रहा है इसके पैरेलल? कोई सा भी नहीं जा रहा, कोई सी साइड नहीं जा रही इसके पैरेलल। तो मैं क्या दे दिया? एक नया वेक्टर दे दिया, एन वेक्टर। क्या दे दिया हमने? एक नया वेक्टर दे दिया, एन वेक्टर, यानी कि एन वेक्टर क्या है बता रहा है? इसके डायरेक्शन को बता रहा है। लेकिन इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? √3 एफ एन वेक्टर। कितना? √3 एफ एन वेक्टर। कैसे? लो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ सकते हो तो समझ लो, वरना आप सोल्व करोगे तो ये आ ही जाना है, ठीक है, आ ही जाना है। नहीं आता मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक लंबा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, फिर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। और अगर जो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दो उस क्वेश्चन को, कहीं का भी क्वेश्चन हो, मैं उसको सोल्व करके आपको जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है, उसका आंसर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, वीडियो पर्टिकुलर आपको दूंगा उसके बारे में। बोर्ड पर बोलोगे, बोर्ड पर समझा दूंगा, जैसे कि लाइव चलता है हमारा, बोर्ड पर मैं थोड़ा सा इसलिए समझाता भाई, मेरे पास लाइटिंग वगैरह जितनी ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा जो वीडियो क्वालिटी है और जो पीछे का बैकग्राउंड है, नॉइस है, थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है, तो उस वजह से। लेकिन आप बोलोगे तो मैं वहां पर भी आपको करा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो, यही नहीं कोई भी
कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो रहा हो, है ना, या आपके कोई टीचर पर धोखे से नहीं हो रहा हो, तो मेरे को भी एक बार मौका दें उसको सोल्व करने का, मैं आपको सोल्व करके उसको पूरी कोशिश करूंगा, आपको उसका जवाब मिल सके क्वेश्चन का। तो देखो आगे, तो Q3 पर निकालना था, देखो एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, और देखो ये एफ इंटू एफ, ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो सारा एफ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट में है तो बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एफ बचेगा, ये जो एफ दिखाया हुआ है बाहर निकल गया, यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, ये भी 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, ठीक है, और ये कोस थीटा की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है 1/2, और जिससे कि 2/2 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ कितनी होती है 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा पूरे में, इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो √3 एफ हमारी वैल्यू आ गई। तो आंसर ये होगा, हर एक चार्जेस पर आपका आंसर इतना है, सिर्फ इतना है। लेकिन आपसे एक चीज और पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, एक चीज और पूछ सकता है आपसे कि भाई फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, इस पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी होगी, अरे तो इस चार्ज पर होगी, लेकिन नेट फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पर क्या होगी भाई, ये बात भी हमारे को बता दीजिए, ठीक है। तो ये है F1 फोर्स, और आपने एक बात सुनी होगी वेक्टर्स के बारे में 11th क्लास में, कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि पैरेलल शिफ्ट कर दे सकते हैं कहीं भी। तो मैंने क्या करा, इस F1 को देखो, ये जो फोर्स है ये है F3, तो ये कौन सी है, F3 नीचे की साइड को, लो मैंने इसको यहां बना लिया इस पॉइंट से F3 नीचे की साइड को, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर मैंने क्या करा, ये जो F1 फोर्स थी, इस पर नेट फोर्स F1 फोर्स थी, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया ऊपर, कहां लगाया, लो यहां लगा दिया, ठीक है। इस ध्यान देना, थोड़ा एज्यूम करना, इस साइड को उठाया और इसको यहां लगा दिया, यानी कि कहां आ गई ये साइड, ये यहां आ गई F1, ये आ गई, ये F1 को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से मैंने F2 को क्या कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, कहां, ऊपर की साइड में, यहां शिफ्ट कर दिया, तो कैसे आ गया, ये F2 यहां पर आ गया, है ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा, ये था 60 डिग्री एंगल, ये कितना था 60 डिग्री एंगल, तो ये वाला एंगल ऊपर वाला भी कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये भी कितना चला जाएगा, 60 चला जाएगा। ये क्वेश्चन से बाहर है आपके, बता रहा हूं, लेकिन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 60 डिग्री जाएगा, कंफ्यूज की बात नहीं है, ये कितना जाएगा 60 डिग्री एंगल जाएगा। और मैं बोलूं कि F1 और F2 की रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगी, तो आप बोलोगे सर कहीं बीच में चली जाएगी, कहां जाएगी, कहीं बीच में फोर्स चली जाएगी, F फोर्स मैंने बोल दिया। तो अब ये रिजल्टेंट फोर्स निकालो, सबसे पहले F1 और F2 के बीच की ये F फोर्स निकालो, किससे, रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, यानी कि F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस के 2F1 F2 cos थीटा, कितना 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अब ये F1 की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी पीछे से, अभी जब हमने सोल्व करा था क्वेश्चन को, तो F1 की वैल्यू थी F, और फिर F2 की वैल्यू भी F थी, तो ये हो गया F इंटू F, यानी कि F स्क्वायर हो गया, और ये cos 60, क्योंकि ये 60 था, और cos 60, और यही तो सोल्व करा था F3 में, बिल्कुल सेम यही तो F3 में सोल्व करा था, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, F√3, कितनी आ जाएगी भाई, F√3 आ जाएगी, F√3। तो ये F3 कितना आया था, ये भी तो इतना ही आया था F√3, और इसकी डायरेक्शन किधर थी, नीचे की साइड में, लेकिन जो अब फोर्स निकाली, अब जो फोर्स निकाली उसकी डायरेक्शन कहां है, ऊपर की साइड में है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट हो गए ये दोनों, तो यानी कि इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो हम बोलेंगे हेंस द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बिकम 0। मैंने दिखाया हुआ अभी आपको, F1 प्लस F2 प्लस F3 कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये हमारा नेट फोर्स होगी पूरे के पूरे सिस्टम पर, यानी कि पूरे के पूरे इस ट्रायंगल के वजह से पूरे के पूरे ट्रायंगल पर कितनी फोर्स होगी भाई, कितनी, 0 फोर्स होगी, यानी कि कोई फोर्स नहीं होगी। तो अगर जो क्वेश्चन अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये क्वेश्चन हालांकि आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ ये यहीं तक क्या है, यानी कि ईच फोर्स निकाली है, ठीक है, ईच फोर्स, ये भी हालांकि इसने ऐड किया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको कर लेना है। तो वीडियो अच्छी लगा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, ताकि मैं इसको और मॉडिफाई कर सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।